Hello, dear student. Good morning, student. Welcome back. Now we will start chapter 12 use of s. ये जो s है उसको बोलते हैं apostrophe s. Students, we had already completed till chapter 11 in our English grammar book. Now we will start chapter 12 use of s. Read sentences given below. Gracie has a big bag. अब हमें एपोस्ट्रोफी ऐसे उसको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे? ग्रेसीज बैग इज बिग, क्योंकि बैग है वो बिलोंग टू ग्रेसी है. द ईगल हैज़ अ शार्प आइज. द ईगल्स आइज आर शार्प. फिर थर्ड है द पायलट इज इन blue uniform. The pilot's uniform is blue. Soha is a big doll. Soha's doll is big. Okay, student. Use apostrophes with the naming words to show belonging. स्टूडेंट क्या करना है, सिर्फ आपको उसके पीछे ये एस लगा देना है जो कि apostrophe एस है. इससे वो चीज़ है, वो थिंग के उसके बिलोंग टू हो जाती है. एड is and fill in the blanks with the words given in brackets. Tina's dog is brown. टीना लिखेंगे तो कुछ मीनिंग नहीं होगा. अगर हम टीनास लिखेंगे ना तो होगा कि टीना का डॉग है वो ब्राउन है. आई एम रीडिंग मालास बुक. मैं माला की बुक रीड कर रही हूँ. इसका मीनिंगफुल सेंटेंस करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस से उसको कंप्लीट करेंगे. द एलिफेंट्स ट्रंक इज वेरी लॉन्ग. फोर्थ वन है सांतास बैग इज फुल ऑफ गिफ्ट्स. फिफ्थ है आई एम रीडिंग माई ग्रैंडफादर्स लेटर. सिक्स्थ वन है द क्वींस क्राउन इज ब्यूटिफुल. सेवंथ द पिकॉक्स फेदर्स आर कलरफुल. एट सिलास पेट कैट इज वेरी लेजी. लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी. दीज आर ग्रैंड मदर्स रीडिंग ग्लासेस. टेंथ है द बॉयज माउथ इज ओपन. नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज बी. एड एस टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स टू शो बिलोंगिंग. बिलोंगिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? उसकी मालिकी दर्शाता है, उसकी ऑनर बताता है, ऑनरशिप बताता है कि वो चीज़ उसकी है, वो पेट एनिमल है उसका है, वो स्पेक्ट उसके है. कोई भी चीज़ हमें उसकी या हमारी दर्शानी है तो हम ये एपोस्ट्रोफेस यूज़ करेंगे. गर्ल्स ड्रेस. द गर्ल्स ड्रेस. बर्ड्स विंग. चाइल्ड्स टॉयज. मदर्स monkey's tail and Tannu's pencil. Okay student, then turn the page. स्टूडेंट अब यहाँ तक हमारे आफ्टर चैप्टर 12 के बाद रिवीजन टाइम आता है. रिवीजन टाइम में क्या होता है कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिए उसका रिवाइज होता है. तो यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट है रीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल. ऑनेस्ट यानी क्या होता है? प्रामाणिक. तो रीता का आर है वो हम कैपिटल करेंगे और लिखेंगे कि रीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल. सेकंड है व्हाट आर यू डूइंग. तो उसका डब्ल्यू है वो कैपिटल करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करो. माई मदर इज इन मुंबई. माई का फर्स्ट वाला एम है वो कैपिटल, देन मुंबई का एम कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप. सोफिया स्कूल इज इन ओल्ड स्कूल. सोफिया स्पेशल नेम है स्कूल का, एस कैपिटल बनाओ, देन स्कूल लिख के लास्ट में फुल स्टॉप बनाओ. नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज बी. अरेंज these words to form sentences. Begin each sentence with a capital letters and full stop at the end. फर्स्ट वन है योर ऑन संडे इज बर्थडे. तो उसको हमें अरेंज करना है. योर बर्थडे इज ऑन संडे. सेकंड डे आई लाइक सी
to paint with watercolors. तो she likes to paint with watercolor. Third A of Kitty. The name my cat is. The name of my cat is Kitty. Love a school my. तो उसको पुट करेंगे ऐसे, I love my school. Now exercise C. Read the following sentences. Underline the special naming words and circle the common naming words. First है मुंबई इज़ अ बिग सिटी. तो मुंबई के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वो स्पेशल नेम है और सिटी कॉमन नेमिंग वर्ड से उसके लिए उस पे आएगा सर्कल. इस तरह आई लाइक द न्यू हाउस. तो न्यू के नीचे अंडरलाइन, हाउस के ऊपर हम करेंगे सर्कल. देन थर्ड वन है टेल आशा टू ब्रिंग हर बैग. आशा के नीचे अंडरलाइन, बैग के ऊपर आएगा सर्कल. इस तरह फोर्थ में बॉय के ऊपर सर्कल, क्लासरूम के नीचे अंडरलाइन. फिफ्थ वन है इंडिया गेट इज इन दिल्ली. दोनों है स्पेशल नेम इसलिए उसके नीचे आएगा अंडरलाइन. महात्मा गांधी के नीचे अंडरलाइन, ग्रेट मैन वो उसके ऊपर आएगा सर्कल. अब स्टूडेंट एक्सरसाइज डी में क्या करना है, राइट अ स्पेशल नेम फॉर ईच ऑफ द कॉमन नेम्स गिवन बिलो. यहाँ पे नीचे जो नेम दिए हुए हैं उस पे हमें कोई भी ऐसा कॉमन नेम लिखना है, राइट अ स्पेशल नेम लिखना है. उसका कॉमन चीज दी है उसका स्पेशल बनाना है. जैसे कि प्लेस, तो कौन सा प्लेस वो हुआ कॉमन. अब उसको स्पेशल बनाने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे पुट करना होगा. तो कोई भी वर्ड यहाँ पे आप पुट कर सकते हो प्लेस का. तो मैं करती हूँ सांदीपनि स्कूल. स्कूल का नेम पर्टिकुलर नेम हुआ ना सांदीपनि, यस, इसलिए हम रखेंगे यहाँ पे सांदीपनि स्कूल. फिर सेकंड पर्सन, तो कोई भी पर्सन का आप नेम रख सकते हो. मैंने रखा है गांधी जी. एनिमल, तो कोई भी एनिमल लिख सकते हो जिसको हम पर्टिकुलर कह सके कि स्पेशल नेम हो सके इसलिए. तो टाइगर. और फिर मंथ, तो मैंने लिखा है अगस्त, आप और कोई भी लिख सकते हो. देन मूव ऑन एक्सरसाइज ई. द वर्ड गिवन बिलो आर यूज्ड फॉर वन पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस. राइट वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर मेनी. यहाँ पे जो एक चीज को, एक एनिमल को, एक पर्सन को हम कहते हैं वो नाम से बताया गया. अब उसका हमें प्लूरल करना है, हमें ज़्यादा बताना है. सिंगुलर दिए हुए हैं उसका हमें बनाना है प्लूरल. पार्क, तो पार्क्स. वुमन, तो वीमेन. बेबी, बेबिश. फ्लावर, फ्लावर्स. थिफ, थीव्स. फॉक्स, फॉक्सिस. नाउ एक्सरसाइज एफ. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे सर्कल बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी पेंसिल से यहाँ पे आपके लिए रेडी रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे. टू बिग पैरोट शीट ऑन अ guava tree. They eat ripe guava. Dark clouds are seen in the sky. They fly to their cozy nest. The fat dog runs inside the kennel. The beautiful peacock begins to dance. Other birds go into small nets. Rina takes a red umbrella and gets ready to walk in the rain. They all wait for big raindrop to fall. जो मैंने सर्कल बताए हैं वो है उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देन एक्सरसाइज जी. fill in the blanks with the correct form describing words given in the bracket. Harish is blanks than any other boy in the class. तो थीन है तो सब बॉय से हमें उसको कैसे बताना है, थीन. थीन मीन्स पतला, थिनर. फिर गगन इज टॉलर देन दी अदर चिल्ड्रन इन द क्लास. ईयर लगेंगे पीछे. स्टूडेंट, जब भी हमें किसी के साथ कंपेयर करनी है तो अगर यहाँ पे देन आता है ब्लैंक्स में और उसकी कंपेयर दूसरे बच्चों के साथ है तो उसकी कंपैरिजन करने के लिए उसके पीछे हम ईआर रखेंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते कि जिसके पीछे ईआर पुट नहीं करती तो उसके आगे लगता है मोर. इस तरह हरीश इज थिनर देन एनी अदर बॉय
in the class. Ganga is taller than the other children in the class. The water in the glass is cleaner than the tap water. Okay. Now exercise H. Use S and write the group of words given below. Now first Rohan toys. The Rohan's toys. Teacher's bag. थर्ड बॉयज बेड एलिफेंट ट्रंक. स्टूडेंट इस तरह आपको भी पेज नंबर 39 तक अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.